नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब एजुकेशनल चैनल स्टडी विद संतोष पर। दोस्तों आज हम आपके लिए क्वेश्चन टैग्स नाम का टॉपिक लेकर आए हैं। क्वेश्चन टैग्स एचएसएससी में 1 मार्क्स का आ जाता है, कभी 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 नहीं भी आता है, लेकिन इजी टॉपिक है, 1 मार्क्स कवर करता है। जो इंग्लिश है वो टोटल 8 से 10 नंबर की आती है एचएसएससी में, जिसमें से 1 नंबर आपका क्वेश्चन टैग में कभी कभी बन जाता है। तो आप इसको ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। आपको इजी लेवल से मॉडरेट लेवल इस टाइप से करवाएंगे। अगर आप चाहें कि आपको इजी लेवल तक करना है तो वही तक कीजिए, और आप उसको बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं या ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप मॉडरेट और टफ लेवल तक भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको अलग अलग वो सेक्शन में बताता रहूँगा। तो अब शुरू करेंगे अपना वीडियो। आइए दोस्तों। क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या। ही इज योर ब्रदर, इजंट ही? दे डोंट टेल मी ए लाई, डू दे? आदित्य डज नॉट टेक टी, डज ही? होता क्या है दोस्तों, अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं या बात करते हैं तो कई बार हमें डाउट रहता है कि वो बात सही है क्या। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम उसके अंत में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, जो हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म में होते हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल कह रहा है ही इज योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है, क्या वो नहीं है? मतलब जो कहने वाला है उसको पूरी यकीन नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है, इसलिए तो वो पूछ रहा है क्या वो नहीं है। ही इज योर ब्रदर, इजंट ही? इसके बाद जैसे दे डोंट टेल मी ए लाई, वो मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं। डू दे, क्या वो बोलते हैं? अब मैं किसी से कह रहा हूं कि वो लोग मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, फिर मुझे मेरे सेंटेंस के ऊपर डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए जो मेरी बात को सुन रहा है उससे पूछता हूँ क्या वो झूठ बोलते हैं, क्या वो बोलते हैं? वही है क्वेश्चन टैग, क्या वो बोलते हैं, डू दे। उसका इंग्लिश में ऐसे बनेगा, आदित्य डज नॉट टेक टी। अब कोई बंदा कह रहा है, स्पीकर है, वो कह रहा है कि आदित्य चाय नहीं पीता, लेकिन फिर उसको डाउट है अपने सेंटेंस के ऊपर, फिर वो पूछता है उसके सामने वाले से क्या वो पीता है, डज ही? ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, इसके लिए क्या क्या रूल रहेंगे, कैसे बनेगा, ये आपको आगे समझाएंगे। और इसके लिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैं इसमें से 2 एग्जांपल्स को हटा देता हूं यहाँ पर। पहली बात तो क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर क्या है, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन आप डायरेक्टली किसी से पूछ लेते हो, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप पूछ लोगे डायरेक्टली। लेकिन क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग वो होता है कि जिसमें आपको पता तो है लेकिन आप उसमें डाउटफुल हैं, संदेह है, तो आप क्वेश्चन टैग का यूज करोगे। क्वेश्चन स्वतंत्र होते हैं, मतलब दे फ्री हैं, वो फ्री हैं, वो कहीं भी पूछ सकते हैं आप, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन टैग फ्री नहीं होते, वो सेंटेंस के अंत में यूज किए जाते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस आपने बोला उसके अंत में यूज किया जाएगा और उस सेंटेंस के हिसाब से यूज किया जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन टैग है ये सेंटेंस के हिसाब से यूज किया गया है, ये फ्री नहीं है कि आपने कैसा ही लगा दिया। और जो क्वेश्चन होता है वो फ्री होता है, आप कैसे ही पूछ सकते हो, ठीक है? ये फर्क है क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो आपको समझा देते हैं। फॉर्मेट के लिए देखो, फॉर्मेट हमारा किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस का वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मेट होता है एक सेंटेंस का। अब देखो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है हमारा, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है या फिर दूसरा प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है? मेनली यही सब्जेक्ट रहते हैं। ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट की यहाँ कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है? यहाँ वर्ब कर लो, थोड़ी जगह मिल जाएगी, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस का वर्ब, यही हमारा सेंटेंस होता है। उसके आगे पीछे ऑब्जेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, वर्ब के हिसाब से ही इसमें वर्ब लगती है और सब्जेक्ट के हिसाब से ही इसमें सब्जेक्ट लगता है इसका, क्वेश्चन टैग का। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, यही चीजें यहाँ पे यूज की जाती हैं। कैसे की जाती हैं वो बता देते हैं आपको।
वर्ब क्या होती है, जैसे इसको फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कितनी टाइप की वर्ब का यूज कर सकते हैं हम। एक तो देखो मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं, जैसे टेंस के अंदर होता है, ठीक है, मेन वर्ब का, जैसे टेक्स, गोज, रन्स, ठीक है, ये क्या है, मेन वर्ब है। या फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब ले सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मॉडल वर्ब होती हैं। या यूं कहें कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, तीन टाइप की वर्ब ले सकते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए कितनी वर्ब ले सकते हैं, या तो मेन वर्ब ले सकते हैं जैसे ही रन्स, या हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं जैसे टू एंड टू फोर, या टू इज टू मेक्स फोर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से भी एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, या फिर मॉडल वर्ब की सहायता से, जैसे कैन, कुड, यू कैन डू दिस, ठीक है, तो उसकी सहायता से भी एक पूरा सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो वर्ब तीन तरह की हो सकती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है। और नाउन और प्रोनाउन की बात करें तो आपको पता ही है, नाउन किसी चीज का नाम होता है और प्रोनाउन उसकी जगह पे यूज किया जाने वाला। जैसे राम है, ठीक है, नाउन है, ही प्रोनाउन है, ठीक है, इस टाइप से। जैसे राम एंड सीता, ये नाउन हो गया और प्रोनाउन हो गया इनका दे, ठीक है, ये होते हैं। अब अब आपको सब्जेक्ट और वर्ब यहां पे समझ में आ गया। तो जो हमारा क्वेश्चन टैग आएगा वो किस हिसाब से आएगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। सबसे पहले कोमा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, सेंटेंस जो होगा हमारे उसके बाद एक कोमा लगेगा, और उस कोमा के बाद क्या होगा, पहले आएगा वर्ब, ठीक है। वर्ब भी आप मेन वर्ब नहीं ले सकते, इसमें मेन वर्ब नहीं ले सकते, हमेशा क्या लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब है, या तो आप हेल्पिंग वर्ब ले सकते हो, इज, एम, आर, वाज, वर, या फिर मॉडल वर्ब ले सकते हो। मेन वर्ब को आप कभी भी क्वेश्चन टैग्स में नहीं ले आ सकते, ठीक है। और प्लस इसी में नोट लगेगा। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, चलो ये तो अलग बताएंगे, चलो ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे और उसके साथ फिर क्या लेंगे, प्रोनाउन लेंगे, नाउन भी नहीं आ सकता, ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और प्रोनाउन किस हिसाब से लेंगे, इस सब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे, यूं नहीं है कि कोई भी प्रोनाउन उठा के ले लिया हमने, यानी यूं कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लेंगे, एप्रो यानी उचित। तो वर्ब कौन कौन सी लें, कैसे लें, और प्रोनाउन कौन कौन से लें, कैसे लें, ये आपको समझाएंगे अलग से, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन में से। और एक बात और है इसमें, हाँ, अगर हमारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव है, मतलब इसमें कोई नेगेटिव बात न की गई हो। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा वो किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। नेगेटिव में कैसे बनेगा, अब देखो नाउन या प्रोनाउन तो नेगेटिव हो नहीं सकते, नेगेटिव सिर्फ वर्ब को बना सकते हैं। यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनको नेगेटिव बना देंगे, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को नेगेटिव बना देंगे। जैसे ए भी लिख दिया मैंने, ऑक्सिलरी वर्ब को नेगेटिव बना देंगे, नोट जोड़ देंगे उसके साथ। और नोट डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको, हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स इसकी यूज करनी पड़ेंगी, जैसे ये है यहां पर यूज की गई है, जैसे इज नॉट ही, ये यही है, लेकिन इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन टैग था तो इज नॉट को इकट्ठा यूज करेंगे, आई एस और फिर एन, और ये इजंट, इजंट ही, ठीक है, ये क्या है, इज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। और उसके बाद फिर ये एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस जो हमने शुरू में बोला है वो नेगेटिव है, ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव इन सेंस, अगर हमारे सेंटेंस में नो, नोट,
या फिर कोई नेगेटिव वर्ड, काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। अगर आप डीप में नहीं जाना चाहते तो इसको छोड़ सकते हैं, जैसे स्क्रैचली, हार्डली, ठीक है, सेल्डम, बेयरली, इस टाइप के वर्ड सेंटेंस को क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। या सिंपली नो या नोट का प्रयोग किया गया हो तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस में जो आएगी वो डायरेक्टली ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी और उसके बाद क्या जाएगा, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आ जाएगा। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या होगा वो आपको बताएंगे। अगर प्रोनाउन तो दे रखा है तो डायरेक्टली प्रोनाउन उठा के रख देंगे, नाउन दे रखा है तो नाउन के स्थान पर क्या रखेंगे, प्रोनाउन रखेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं वो देखेंगे। नाउन और प्रोनाउन का केस कर लेते हैं। जैसे अब बात करते हैं नाउन या प्रोनाउन की, यानी हमारे सब्जेक्ट की। क्वेश्चन टैग्स में अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन है, देखो पहली बात तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन ले लेते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या होता है, ही सी इट दे, ठीक है, यही होता है ना। तो जो क्वेश्चन टैग में नाउन या प्रोनाउन आएगा वो डायरेक्टली उसी प्रोनाउन को ले लेंगे। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन एज इट इज उठा के रख देंगे, कुछ नहीं सोचना है, लास्ट में सिर्फ प्रोनाउन लगाना है। मतलब ही सी इट दे, ठीक है, ये अगर आया है तो एज इट इज उठा के रख देंगे क्वेश्चन टैग में, कुछ भी नहीं देखना है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन है, नाउन मतलब नाउन क्या क्या हो सकता है, जिस तरह जैसे राम, श्याम, बॉय, मैन, ये क्या है, सभी सिंगुलर नाउन है। ठीक है, राम, श्याम किसी का नाम हो या बॉय हो या मैन हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब दी होती है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नोट का प्रयोग क्या होता है, और सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कुछ भी नहीं लगाते, डायरेक्टली ऑक्सिलरी वर्ब में और में भी नोट हो सकता है यहाँ पे, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ऐसे होती है हमारा क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर सेंटेंस में राम, श्याम, बॉय, मैन या कोई भी नाम दे रखा है तो उसके लिए ही यूज करेंगे। अगर सीता, गीता, वोमेन, गर्ल, वोमेन क्या है, सिंगुलर है, देखो ए लगा रखे है, गर्ल है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में, इस तरह। ठीक है, दिस दैट थिंग, दिस दैट या कोई थिंग है, सिंगुलर थिंग है वो, तो उसके लिए क्वेश्चन टैग में क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं एक, जैसे राम का बताता हूं। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, सबसे सिंपल ले लेते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो राम क्या है, हमारा नाउन है, तो राम के स्थान पर क्या यूज करेंगे, ही। और इज है हमारा, राम इज गोइंग टू स्कूल, मतलब वर्ब क्या यूज की गई, ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज की गई, तो इज को यहां उठा के ले आए, इज। ठीक है, अब राम इज गोइंग टू स्कूल, इसमें कोई नेगेटिव तो कुछ है नहीं, अफर्मेटिव है, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा, यानी इज के साथ क्या आएगा, नोट आएगा और ही आएगा। राम का ही बन गया, इज नोट। अब इज नोट की क्या करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे, इजंट। राम इज गोइंग टू स्कूल, इजंट ही, बन गया, यही है हमारा क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसी प्रकार से थिंग्स के लिए कर सकते हैं, जैसे दिस इज ए टेबल, इज इट। देखो दिस के लिए क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग में इट यूज करेंगे, दिस इज ए टेबल। ठीक है, तो इज का यूज करेंगे क्योंकि दिस इज ए टेबल में तो इज आ गया है, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन दिस इज ए टेबल क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो नोट का यूज भी करेंगे, इजंट इट। ये एक टेबल है, क्या ये नहीं है, बस सिंपल है। तो हमें पता है अगर हमारे सब्जेक्ट में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन एज इट इज क्वेश्चन में टैग में उठा ले जाएंगे, और नाउन है तो नाउन के स्थान पर राम, श्याम, बॉय के स्थान पर ही, सीता, गीता, गर्ल, वोमेन के नाम स्थान पर सी, दिस दैट और कोई थिंग सिंगुलर हो तो इट, दीज दोज, मैन, वुमेन या कोई थिंग्स प्लूरल की बात करें, काफी सारी चीजों की बात करें, जैसे इकट्ठी चीजों की बात करें, जैसे राम एंड सीता, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो इन सभी के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में दे का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा क्वेश्चन टैग में
देयर आ रहा है, देयर, तो एज इट इज देयर का देयर उठा ले जाएंगे क्वेश्चन टैग में सेंटेंस का, और वन का वन उठा ले जाएंगे। जैसे देयर वाज ए किंग, ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस है, चलो इसको एक दो एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है। अब जैसे देयर वाज ए किंग, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है हमें, देयर वाज ए किंग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, दो ही चीज देखनी है, एक तो सब्जेक्ट देखना हमें और एक देखनी है वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, वाज, और सब्जेक्ट हमारा देयर, ठीक है। क्वेश्चन टैग के लिए सबसे पहले कॉमा लगाया। अब उसके बाद क्या लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वाज दी गई है, डायरेक्टली ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दूसरी बात हमें ये देखनी है। तो इसमें कुछ नेगेटिव बात तो नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अब इसको जो क्वेश्चन टैग आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो वाज प्लस का नोट हो जाएगा वाजंट, ठीक है। अब देखेंगे सब्जेक्ट की तरफ, सब्जेक्ट हमारा क्या है, देयर। देयर के केस में क्या है, एज इट इज उठ के आगे चला जाएगा, वाजंट देयर। देयर वाज ए किंग, यहां पर एक राजा था, लेकिन अगर इसी बात पर हमें डाउट है तो पूछेंगे वाजंट देयर, क्या नहीं था, क्या यहाँ नहीं था, ठीक है। ऐसे ये हो गया हमारा नाउन या प्रोनाउन या कह सकते हैं सब्जेक्ट का केस। अब वर्ब को कैसे लगाएंगे, वर्ब में क्या क्या हो सकता है, वर्ब के केस में क्या है, सभी वर्ब्स डायरेक्टली उठ के आती हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब बताते हैं आपको, वीडियो पॉज कर दे भाई, लिख ले 5-7 एग्जाम्पल लिख लें। सब्जेक्ट के बाद आते हैं अब वर्ब की तरफ। अगर हमारे सेंटेंस में कोई वर्ब दे रखी है तो वो कितने प्रकार से दी जा सकती है, और क्वेश्चन टैग में उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट का तो आपने कर लिया, अब आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब हमारी 3 प्रकार की हो सकती है एक सेंटेंस में, या तो ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, सेंटेंस अकेला ऑक्सिलरी वर्ब से भी बन सकता है, या मॉडल वर्ब हो सकती है, या मेन वर्ब हो सकती है, 3 ही वर्ब हो सकती हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, और डू, डिड, डन, ठीक है, डू, डिड, डज, ठीक है, इस प्रकार से। अगर हमारे सेंटेंस में जैसे डू वर्ब दी गई है तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, डोंट आएगा। कैसे, क्योंकि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन टैग में डोंट आया है, यानी क्वेश्चन जो सेंटेंस होता है उसके अंदर डू नोट आया है, तो क्वेश्चन टैग में क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के इंटरचेंज रहेंगे। अगर सेंटेंस में डू आया है तो क्वेश्चन टैग में क्या आ जाएगा, डोंट आ जाएगा, और यदि सेंटेंस में डू नोट आया है तो क्वेश्चन टैग में क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से डिड का डिडंट, इज का इजंट, वाज का वाजंट, हैज का हैजेंट, सब के आगे एन टी लगा देना है आपको, ठीक है, नोट लगा देना है। लेकिन एक केस इसका थोड़ा अलग है, ये एग्जाम में भी आ जाता है कई बार। अगर हमारा सेंटेंस ऐसे बन रहा है आई एम, ठीक है, गोइंग टू स्कूल जैसे, तो जो क्वेश्चन टैग के अंदर जो वर्ब आएगी वो आएगी आरंट। कैसे, जैसे आई एम नोट, ठीक है, ये जब मिलेगा या एम नोट जब मिलेगा तो इसकी एक ही फॉर्म मिलेगी, वो होगी आरंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एम की जगह पे क्या आएगा, आरंट आएगा, इसकी एमेंट ऐसी कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम में भी आ जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो अब इसकी जो फॉर्म बनेगी, क्वेश्चन टैग बनेगा, तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहले क्या लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर एम। अब एम का हमें पता है कि आर है, तो यानी आरंट आई, ऐसे बनेगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई का आई एज इट इज उठा के लेंगे, क्योंकि आई क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब अगर मॉडल वर्ब आ जाए तो मॉडल वर्ब के केस में भी यही है। अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब कैन आई है तो क्वेश्चन टैग में क्या आ जाएगी, कैंट, कैन नोट, और उसी प्रकार से सेंटेंस में कैन नोट आया है तो क्वेश्चन टैग में क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। मस्ट का मसंट, नीड का निडंट। लेकिन इस केस में एक और होता है, विल की जगह पर क्या करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस में विल दिया गया है तो जो क्वेश्चन टैग में
विल प्लस का नोट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करता है, तो विल प्लस का जो नोट बनेगा वो क्या बनेगा, वोंट बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यदि विल नोट दिया गया हो तो विल हो जाएगा अकेला। ठीक है, फिर तो दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर बात करें मेन वर्ब की, तो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब, जैसे टेंस की बात करें तो टेंस के जितने भी फॉर्मेट हैं सब के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, सिवाय दो के। एक तो सिंपल प्रेजेंट का और एक सिंपल पास्ट का केस। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंपल पास्ट होता है सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी आप कितने भी टेंस उठा के देख लो, सब में हेल्पिंग वर्ब दी गई है। ठीक है, तो या तो हमें सिंपल प्रेजेंट के बारे में करना पड़ेगा या सिंपल पास्ट के बारे में। जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है अगर दूसरे टेंसेज के अंदर, वो तो एज इट इज उठ के आगे आ जाएंगी। बच गया इनका क्या करेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट दिया गया है, जैसे ही नोज मी। ठीक है, तो अब क्या लगाएं भाई, नो तो लगा नहीं सकते क्योंकि नो क्या हो गया, देखो ऐसे है। जैसे एक एग्जांपल है, ही नोज मी। अब क्वेश्चन टैग लगाना हमें इसके आगे। अब हमने देखा कि सबसे पहले क्या है, ये वर्ब है, दो ही चीज देखनी हमने, और एक क्या ये है, सब्जेक्ट। तो ही तो एज इट इज उठ के आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक प्रोनाउन है, ये इस साइड आ जाएगा। अब नोज का क्या करें, ठीक है, नोज का क्या करें। अब नोज देखेंगे सिंपल प्रेजेंट में रह गया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नोज का क्या लगा सकते हैं हम, डू, डज, डोंट और डजंट लगा सकते हैं। अब हमें पता है कि ये किस टाइप की है, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर ही डू का फॉर्म लेंगे। सिंगुलर कौन सी फॉर्म होती है, डज। ठीक है, अब ये देखिए कि हम ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तीनों चीज देखनी है हमने। अब इसमें कोई नेगेटिव बात तो की नहीं की है, तो इसका मतलब इसको क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ही नोज मी, डजंट ही, हो गया, क्वेश्चन टैग बन गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार से सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में क्या होगा, इसी का देख लो। जैसे इसको मिटाओ, नो का क्या कर दो, सिंपली पास्ट कर दो इसको, ही न्यू मी कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ही न्यू मी। ठीक है, तो ही का ही उठ के आ जाएगा, और न्यू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में क्या करते हैं, डिड और डिडंट का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डिडंट का प्रयोग करेंगे, डिडंट ही, बस बन गया क्वेश्चन टैग। इतना ही है, दो ही बात तो है, पहली बात सब्जेक्ट, दूसरी बात वर्ब, तीसरी बात टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है हमारा, अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है, तीन ही चीज देखनी है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में, या वर्ब यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, वो डू, डज, डिडंट, डोंट और डजंट करेंगे, और सिंपल पास्ट के केस में डिड और डिडंट करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल आपको करवा देता हूँ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको ये। अब करते हैं एग्जाम्पल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल आपने कर लिए तो जो आपको छोटा मोटा डाउट पीछे है वो सारा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, आई डोंट ड्रिंक वाइन, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस में वर्ब क्या दी गई है। वर्ब दी गई है डोंट, और ये मेन वर्ब दी गई है ड्रिंक, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से अपना काम चल जाएगा। और सब्जेक्ट है हमारा आई, दो ही चीज चाहिए हमें। तीसरी चीज हमें क्या देखनी है कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो आई का तो आई उठ के यहां जाएगा क्योंकि आई क्या है, प्रोनाउन है। ये आपको याद रखना है कि पहले वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। ठीक है, नाउन नहीं आ सकता, आपको पता है। अब वर्ब क्या आएगी, अब हेल्पिंग वर्ब है तो एज इट इज उठ के आ जाएगी, एज इट इज उठ के आ जाएगी। बस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगी। अब हमने देखा कि क्या है, ये नेगेटिव दे रखा है तो इसको अफर्मेटिव बना दो, डू बना दो, बस। डू आई डोंट ड्रिंक वाइन, डू आई कह रहे कि मैं शराब नहीं पीता, क्या मैं पीता हूं, तो ये क्या मैं पीता हूं क्वेश्चन टैग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, सी इज अगली। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, जैसे हमने, तो सी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। देखो मैं कह रहा था ना आपको, हेल्पिंग वर्ब से भी डायरेक्टली सेंटेंस बनाए जा सकते हैं।
सी इज अगली। अब सी का सी उठ के आ जाएगा यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे, क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है इज, तो इज की इज आ जाएगी। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नोट लग जाएगा इसके अंदर, यानी इज नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगी, इजंट। इजंट सी, बस सी इज अगली, इजंट सी। अब कहने वाले को डाउट है कि क्या वो अगली है, डाउट है तो वो क्लियर कर रहा है, वो कह रहा है सी इज अगली, इजंट सी। हो गया क्वेश्चन टैग हमारा। अब देखो, अब देते हैं मीरा स्पोक द ट्रूथ। ठीक है, तो हमने देखनी है, दो चीज देखनी है, एक तो सब्जेक्ट और एक हमारी वर्ब। वर्ब है वो किस में दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो इसका हमारा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के केस में क्या होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब ली जाती हैं क्वेश्चन टैग्स के अंदर वो क्या होती हैं, डिड और डिडंट, दो ही होती हैं, डू की पास्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसमें कोई नेगेटिव चीज है, नेगेटिव तो नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन टैग में आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव में से कौन सी है, डिडंट, डिडंट। अब देखो बात आ गई मीरा के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। डिडंट मीरा तो आ नहीं सकता, क्यों, नाउन को एज इट इज उठा के नहीं ला सकते, नाउन की जगह पर हम यहाँ पर क्या लेंगे, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लेंगे। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन कैसे आएगा, सब्जेक्ट देखेंगे किस टाइप का है, आपको बताया था गर्ल, वुमेन, सीता, गीता, चाहे मीरा हो, वो सारी क्या यूज करेंगे, उनकी जगह पर सी का यूज करेंगे, डिडंट सी। राम श्याम के लिए और ही के लिए और बॉय के लिए क्या किया था, मैन के लिए ही का यूज किया था, मीरा, गीता, सीता, गर्ल के लिए सी का यूज किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज नॉट माई टेबल। ठीक है, दिस इज नॉट माई टेबल, तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब ली गई है और सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, दिस। हेल्पिंग वर्ब इज ली गई है, नोट ली गई है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगी यहाँ पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, नोट नहीं लगाएंगे इसके अंदर, तो इज। और दिस अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसका क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, इज इट। देखो आपको बताया था दिस दैट या कोई सिंगुलर थिंग हो तो उसके लिए जो क्वेश्चन टैग के अंदर प्रोनाउन आएगा, दिस दैट या कोई सिंगुलर थिंग हो तो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट दिस था तो इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, इट लगा दिया। इज दिस नहीं कर सकते, इज इट करना पड़ेगा, दिस इज नॉट माई टेबल, इज इट। ठीक है, आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब देखो इसको सोल्व करना हमने, तो हमें पता है कि आई एम की फॉर्म यूज की गई है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आरंट आएगी। ठीक है, आरंट, क्योंकि एमेंट कोई फॉर्म नहीं है। नोट क्यों आया, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव था इसलिए यहां पर नोट लगा दिया और आई का आई रह जाएगा, आरंट आई। ठीक है, और अगर ये होता कि आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, तो क्या हो जाता, ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता, आर आई। ठीक है, आर आई नहीं आएगा, एम आई आएगा, एम आई। क्योंकि देखो सेंटेंस पॉजिटिव था, आई एम की नेगेटिव फॉर्म ली तो आरंट आई हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव है, आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, तो एम आई यूज कर सकते हैं, क्योंकि एम आई तो यूज किया ही जा सकता है, एम आई की नेगेटिव फॉर्म नहीं है, पॉजिटिव तो है ही। अगर हमारा सेंटेंस है आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट तो क्वेश्चन टैग बनेगा एम आई, क्या मैं हूं। लेकिन अगर सेंटेंस है आई एम ए गुड स्टूडेंट तो बनेगा आर एंड आई। ठीक है, इसके बाद आता है राम एंड सीता विल गो टू स्कूल। ठीक है, अब सबसे पहले वर्ब देखनी हमने, विल है तो विल का क्या लेना हमने, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव लेना है, तो विल प्लस का नोट लेना, तो वो क्या आ जाएगा, वॉन्ट। वॉन्ट
अब देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राम एंड सीता। राम एंड सीता मिलके क्या बना रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, प्लूरल नाउन बना रहे हैं, तो उसका प्लूरल ही प्रोनाउन ले लो, वॉन्ट दे। राम एंड सीता विल गो टू स्कूल। राम और सीता स्कूल में जाएंगे क्या? वो नहीं जाएंगे। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपने ध्यान से देख लिए हैं तो आपको बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक और है, वो रूल भी आप देख ही लो, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे यदि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट लेट अस है, ठीक है, सेंटेंस लेट अस है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनेगा? शैल बी। क्वेश्चन टैग बनेगा हमेशा शैल बी। जैसे लेट्स एस, लेट्स, या लेट्स भी हो सकता है अकेला, अस न लगा के यहां लगा दिया, लेट्स गो टू कॉलेज, शैल बी, डायरेक्टली यहीं लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट या शुरू में लेट्स आया है तो क्वेश्चन टैग बिना देखे क्या लगा देना है? शैल बी लगा देना, वो सही रहेगा। बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, कमेंट्स के अंदर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।